वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूज़, वेलकम टू मेड बाय मी। आप देख रहे हैं ये एक हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा है ये। उसके बाद जो है ये हमने प्लेन लिया हुआ है, ये लाइनिंग है हमारा, इसकी हम फ्रॉक बनाएंगे और ये हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। और ये मैं बना रही हूँ इस वक्त फ्रॉक 3 मंथ बेबीज़ के लिए, और वो तकरीबन जो है हमें रखनी होगी 12 इंच का हमें रखना है ये लेंथ इसकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस प्रिंटेड की कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर ये प्लेन की, ये लाइनिंग की हम इसके साथ साथ करेंगे। लाइनिंग वाली फ्रॉक है हमारी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट मैंने ये सेट करके रखा हुआ है। मैं इसकी आपको साइजिंग बता देती हूँ, ये हमने कितना लिया हुआ है। ये है तकरीबन हमारे पास है 13.5 इंच है ये लेंथ इसकी, और विड्थ जो है 8.5 इंच है, ठीक है। अब ये मैंने बैक साइड लिया हुआ है, ये हमारा थोड़ा सा कम है विड्थ में, लेंथ बिल्कुल बराबर है। देख रहे हैं आप इसको, तकरीबन हमने 1 इंच के करीब जो है, 1 भी नहीं है, 1.25 इंच के करीब जो है हमने इसको यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है। ये बटन पट्टी है हमारी और ये पूरा वैसे ही है। अब हम यहाँ से इसकी सेटअप करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका शोल्डर सेट करेंगे। ये लूँगी मैं 4.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे तकरीबन 5 इंच के करीब। यहाँ से हमने लिया है तकरीबन 5 इंच के करीब। अब ये जो हमारा चेस्ट एरिया है ये हम लेंगे 6.5, थोड़ा सा ज़्यादा 6 इंच है ना। ये देख रहे हैं, सिर्फ सिलाई का हक रखा है मैंने। उसके बाद ये हम पूरा ले लेंगे, ये हमारा है 7.5 इंच के करीब, और ये जो फुल है ये 8.5 इंच है, ठीक है। ये इस तरह हम इसको सेटअप कर लेंगे। ये हमारा गले का एरिया जो है, इसको भी मैं हल्का सा गहराई में कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी हम गुलाई करेंगे। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि इसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि यह इससे हमारी फ्रॉक की खूबसूरती आती है। यहाँ पे हमने हल्का सा कट का निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से इसका सेटअप हम कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा फ्रंट और बैक हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, और इसके ऊपर हम, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हम इसके लिए एक कैप लगाएंगे, ठीक है। और ये मैंने पट्टी काटी है, ये हम डिज़ाइन के तौर पे यहाँ फ्रंट पे लगाएंगे खाली, ठीक है। अब मैं स्लीव काट रही हूँ, उसके बाद हम अपनी हुडी काटेंगे इसके साथ ही। इसकी सेटिंग करेंगे इस तरीके से, और इसकी भी मैं लेंथ आपको पूरा बता देती हूँ। ये हमने लिया है तकरीबन 11 इंच है, और इसकी जो विड्थ है ये 6 इंच हो रही है, लेकिन हमें 5.5 इंच चाहिए। यहाँ तक हम निशान लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको इस तरीके से हम सेट कर देंगे बिल्कुल, और यहाँ से हमारा होगा तकरीबन 4.5 इंच के करीब, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अब हमारे पास, हम इसकी हुडी कटिंग करेंगे। ये देखना, अब ये पीस है, ये हमने इसे सेट करा। अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच के करीब, और यहाँ से लेंगे हम इसका 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद इसको हम इस तरीके से यहीं से मिलाएंगे, और यहाँ से इसको गोल कर देंगे, गुलाई कर देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देख रहे हैं, ये पूरा मैं लेते हुए, कटिंग करते हुए, गुलाई करते हुए हम नीचे तक लेके आएंगे इसको, और उसके बाद यहाँ से हम इसकी, ये देख रहे हैं, ये हमारा सेटअप हो गया पूरा। ये इसको थोड़ा सा हम बराबर करेंगे, ये हमारे बैलेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ इसको जब हम जोड़ लेंगे तो मैं यहाँ पहले ही निशान लगा रही हूँ, तकरीबन 2.5 इंच के करीब हमारा निशान लगेगा,
और उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच के करीब निशान लगाएंगे। ये हम सीते वक्त करेंगे, ये मैं आपको निशान पहले लगा रही हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ से। अब ये जितनी 3 चीज़ें हमारी है, ये आप देख रहे हैं, ये हुडी है, ये स्लीव है हमारी, और ये हमारा फ्रंट और बैक है, ठीक है। अब हम इसको जो है, यहाँ मैं आपकी कटिंग करते हुए दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन हम इसको बिल्कुल सब कुछ इसके ऊपर रख के बिल्कुल इसी तरह कटिंग करेंगे जैसे ये हमारे पास कटा हुआ है सारा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम लाइनिंग काटेंगे अपनी। ये देख रहे हैं आप, हमने इसकी जो आपको दिखाया था कि ये सारी चीज़ें लाइनिंग के साथ मैंने काट ली है। ये हुडी है हमारी, इसकी लाइनिंग है, फिर ये हमारा बैक है, ठीक है। उसके बाद ये स्लीव है हमारी, और उसके बाद ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना स्टार्ट जो है फ्रंट से करेंगे। ये जो मैंने आपको ये पीस दिखाया था, इससे हम जो है डिज़ाइन डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये करूँगी, क्योंकि ये एक है, ये देखें यहाँ से हम इस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये निशान लगा रही हूँ मैं, हाँ। अब फ्रंट पे लगाना है हमें, ये मैं मगर उल्टी साइड पे आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये हम कट का निशान लगाएंगे यहाँ से, उसके बाद ये देखें ये, ठीक है। ये सिर्फ हमें डिज़ाइन दिखाना है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये जो है, ये हमने कट का निशान लगाया है ये दोनों तरफ। अब ये देखिए, ये पीस जो है ना हमारा, इसको हम इस तरीक़े से यहाँ एडजस्ट करेंगे डबल करके, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसको यहाँ ये इस तरह लगेगा दोनों साइडों पर। ये हमारा पीस लगा है, और उसके बाद हम इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर ये जो है अपना स्टिकर लगाएंगे, ठीक है। इसको करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हम इस तरह, ये मैंने आपको बता दिए, ये इस तरह हमें सेटअप करना है, ये मेरा डिज़ाइन है, और हम फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग आपको दिखाएंगे बाकायदा। आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये मैंने पट्टी लगाई है, और उसके बाद ये सिर्फ पट्टी ऊपर से लगी है, पीछे से हमने कुछ भी नहीं किया। ये देख रहे हैं आप, पीछे से बिल्कुल प्लेन है, और ये हमने स्टिकर लगाया है, और ये हमारा फ्रंट पर है। अब इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, ये एक साथ सी लिया था, तो ये हो गया हमारा। अब आप ये देखें, ये हमने सेटअप करा है, ये क्योंकि इस कलर का हमने धागा लगाया तो इसलिए हमने इसको सेटिंग कराई है। और ये मैं इसकी साइजिंग आपको बता देती हूँ, ये मैंने काटते हुए आपको नहीं दिखाया है। तो इसकी साइजिंग है तकरीबन, आप देखें, ये है विड्थ इसकी जो है 3.5 इंच है, और लेंथ जो है इसकी हमने ली है 5 इंच के करीब, ठीक है। और यहाँ ये हमने इस तरह स्क्वायर करके काटा है इसे, और ये सी लिया, जिसको हम सीधा करेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम एक सिलाई इसकी ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको, ये हल्के से हम इसका कोना निकालेंगे। ये देख रहे हैं आप इसको, इस तरीके से हम इसे निकालने के बाद और सिर्फ इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, और जब हम इसे अपने हुडी पे लगाएंगे तो इस तरीके से हम इसे सेटअप करेंगे, और ये हमारा ये स्टाइल बन जाएगा। देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैंने अपनी हुडी का जो ये ऊपर वाला कैप है, इसको इस तरह हमने सीकर और इसके ऊपर से सिलाई लगा दी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो है, ये जो मैंने निशान लगाया था इसकी मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको हल्के से हम यहाँ सेट करेंगे। करने के बाद जो है इसकी हम इसी तरीके से बिल्कुल बराबर करके कटिंग करेंगे, ठीक है। अब जो ये हमने जो ये सेट करा हुआ था, आपको दिखाया था मैंने, ये इसको सेट करके करा है ये हमने। अब ये हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर
ये देख रहे हैं आप इसको। पहले इससे डायरेक्ट इसको सिएंगे, फिर एक के ऊपर एक रख के हम इसे सी लेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं इसको हमने सेट किया है। देख रहे हैं इस तरह मैंने इसको दोनों पीस को लगा दिए। अब इसको लगाने के बाद हम ये पीस जो है इस तरह सिएंगे, यहाँ से कोना बनाते हुए पूरा इसको स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ से इस तरीके से सी देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं ये इस तरह से हमारा ये पीस आ गया है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, ये देखिए ये। ठीक है, अब हम ये वाला पीस इसका अंदर से सिएंगे। उसके बाद इसको सीने के बाद इसके अंदर रख के इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। मैंने ये अस्तर सिया, अपनी लाइनिंग सी के इसको इस तरह सेट करा है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारी जो है ऊपर फ्रॉक की जो है कैप रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इसको इस तरीके से हम इसको अंदर सेट करेंगे और ये पूरा हमारा सेट हो गई। ये देख रहे हैं आप इसको, ये इस तरीके से। और इसमें हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारी पूरी तरीके से बैठ जाए। हो गई है हमारी, ये रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये हम बाद में बेल के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो आगे पीछे आपको होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये हम बाद में करेंगे। अब ये हमारे पास है ये अपनी पूरी फ्रॉक। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना है ये हम सबसे पहले ये जोड़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ये हम शोल्डर जोड़ेंगे इसके, ठीक है, दोनों तरफ के। सही है, उसके बाद इसकी स्लीव लगाएंगे। सिर्फ ये स्लीव साइडों पे लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लाइनिंग को भी सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर किस तरह हम इसको सेटिंग करके सिएंगे वो फिर हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमने शोल्डर सीने के बाद अपनी स्लीव जोड़ी है दोनों तरफ की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये हमने लाइनिंग में भी बिल्कुल इसी तरह करा है कि हमने जो है शोल्डर जोड़ने के बाद जो है इसमें स्लीव ज्वाइन करी है। अब जो है हम इसको करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ से करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ की आस्तीनें जोड़ेंगे। ठीक है, मैं एक साइड आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं स्लीव सी रही हूँ यहाँ से। ये देखा, ये हमने यहाँ से सी लिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे ये वाला, ये हिस्सा जो है हमारा प्रिंटेड, इसको लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से पूरा हम यहाँ से ये सीना शुरू करेंगे। ये देख रहे हैं आप इसको, ये रहा हमारा पूरा एरिया। फिर यहाँ से स्लीव को लाते हुए हम इस तरफ से पूरा ले आएंगे। देख रहे हैं आप इसको। ठीक है, अब मैं इसे सीना शुरू कर रही हूँ। ये सी लिया हमने। अब हम सिर्फ ये जो नीचे जो ये हमारा शोल्डर के नीचे का ये होता है आर्म होल का, यहाँ पे हम हल्का सा कट का निशान लगाएंगे दोनों में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इसको इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से हम सेटअप करेंगे। ये देख रहे हैं कि हमारा ये मतलब अंडर है, ये अंदर का ये हिस्सा है और ये जो है हमारा बाहर का है। ठीक है, अब मैं ये दोनों साइड करने के बाद फिर अपनी इसमें हुडी लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। देख रहे हैं ये पूरा, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है इस तरीके से जिस तरह हमने दोनों पीस सेट किया था। अब यहाँ से हम इसको सेट करेंगे। ये हमारी जो है हुडी है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसका निशान लगाना। ठीक है, यहाँ से ये देख रहे हैं आप इसको, थोड़ा सा हम इसको गला बड़ा भी करेंगे और उसके बाद ये यहाँ तक आएगा हमारा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इसको, हम इसको इस तरीके से अब इसकी कटिंग करके यहाँ पे हम नोटिस लगाएंगे। उसके बाद अपनी हुडी इसमें सेट करेंगे।
सबसे पहले ये हमने प्रिंटेड पे ये हमने पहले सी लिया। अब इसको हम लाइनिंग के साथ सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमें लाइनिंग के साथ जो है इसको फिर इसको हमें सीधा करना होगा। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीक़े से लेंगे और पहले हम इसको यहाँ से सी लेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको यहाँ से। ये देखिए ये हमारा हो गया ये। अब इसको हम इसकी तरफ इस तरफ उल्टेंगे। ये देख रहे हैं ये आ गया हमारा सिलकर, ये देखिए हो गया सीधा सा। ये हमने दोनों साइडों से लिया है, ये देखिए ये हमारा आया, ये पूरा सीधा सा आ गया। अब हम इसको यहाँ से सीना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमने अपनी हुडी लगा ली है। ये इस जिस तरीक़े से मैंने लगाई है, ये देखें ये है, ये नीचे से ही हमने पूरा लेके लगा लिया ये। और उसके बाद अब जो है हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे। यहाँ से भी हम इसी तरह लेंगे, ये लिया हमने पीस अपना। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे ये, ताकि ये फिर हम इसे सीधा कर सकें, ठीक है। ये देखें ना, हम इसके सारे 3-4 कोने निकलेंगे हमारे। ये सब मैं इस तरह निकाल रही हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद जो ये हमारा यहाँ पर है, ये हम इसको इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के इस तरह से हम मशीन चला देंगे। इसके ऊपर इसको बंद कर देंगे, मतलब ठीक है ना। ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ हम सिलाई के पास से लेंगे ताकि आराम से हो जाए हमारा ये ना। ये देख रही हैं हमारी फ़्रॉक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ इसमें जो है हम अपनी फ़्रॉक में जो है ज़रा खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो है ये हम बेल लगाएंगे। ये हमने बेल लेके रखी हुई है। ये इसके ऊपर ये वाइट बेल खूबसूरत लगेगी। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी लगाना और फिर यहीं ला के ख़त्म करूँगी। आप ये देख रहे हैं ये पूरा हमारा जाएगा यहाँ से, फिर ये होगा, फिर यहाँ से होता हुआ ये कैप के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पूरा, ये पूरा होता हुआ यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ, फिर उसके बाद ये वापस इस तरफ आ जाएगा। ये हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से।
आप देख रहे हैं हमारी ये खूबसूरत सी फ्रॉक कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने साइडों पे बेल लगा के इसकी ज़रा खूबसूरती बढ़ाई है। ये हमारी हुडी है। ये देख रहे हैं आप, इसको यहाँ पे ही बेल लगाई है, ऊपर से सिलाई की जगह हमने बेल लगा के सेट करा है और स्लीव पे भी बेल लगा के इसको रेडी कर दिया है। तो अगर आपको हमारी ये खूबसूरत सी विंटर फ्रॉक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।